सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायद ईसा नजरसानी केस का 45 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया है। अदालत ने केस का मुख्तसर फैसला 26 अप्रैल 2021 को सुनाया था और अब 9 माह 2 दिन बाद नजरसानी दरख्वास्तों का तहरीरी फैसला जारी किया गया है, जिसमें जस्टिस या अफरीदी ने अजाफी नोट तहरीर किया है। अदालत उज़्मा के 10 रुकनी लार्जर बेंच ने 6-4 के तनासब से सरीना ईसा के हक में फैसला सुनाया और अदालती फैसले में कहा गया है कि जस्टिस काजी फायद ईसा की अहलिया सरीना ईसा की नजरसानी दरख्वास्तें अक्सरियत से मंजूर की जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस मज़हर आलम, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अमीनुद्दीन ने फैसला तहरीर किया। जस्टिस या अफरीदी ने अपने अजाफी नोट में लिखा है कि एसेट रिकवरी यूनिट के साबिक चेयरमैन बैरिस्टर शहजाद अकबर और वज़ीर कानून फ़रोग नसीम की गैर कानूनी हदायत पर टैक्स हुकाम ने सरीना ईसा के मुकदमे में टैक्स से मुतल्लक राजदारी के हक़ को भी वाशगाफ तौर पर पामाल किया है। अजाफी नोट में वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि शहजाद अकबर और फ़रोग नसीम सरीना ईसा के खिलाफ मुकदमे में टैक्स से मुतल्लक राजदारी के कानून को तोड़ने के मुर्तकिब हुए हैं। वज़ीर कानून और चेयरमैन एसेट रिकवरी यूनिट की आइन और कानून की खिलाफ वर्जी का जिक्र करते हुए जस्टिस या अफरीदी ने लिखा कि इस अदालत की जानिब से इन अफराद के इक़दामात को मुतफ़िक़ा तौर पर गैर कानूनी और गैर आइनी करार दिए जाने के बावजूद उनके ओहदे पर बरकरार रखना मोहतरम वज़ीर आज़म के इनकी खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस होने को वाज़ेह करता है। इस नोट में जस्टिस या अफरीदी ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को FBI की तरफ से वसूल होने वाली टैक्स की रिपोर्ट को भेजकर ये हिदायत देना कि इसकी बुनियाद पर फैसला किया जाए, दरअसल इस कौंसिल के दायरा इख्तियार में मुदाखलत है। जस्टिस अफरीदी के मुताबिक कौंसिल हासिल होने वाली ऐसी मालूमात पर अज खुद गौर कर सकती है कि इसमें जज के किरदार पर तहकीक होनी चाहिए या नहीं। टैक्स हुकाम की रिपोर्ट पर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को हिदायत देने से ये अदालत खुद फैसला कुनिंदा की बजाय शिकायत कुनिंदा बन जाती है। टैक्स हुकाम को जज की अहलिया और उनके बच्चों के खिलाफ तहकीकात के लिए दी जाने वाली हिदायत से इनकम टैक्स ऑर्डीनेंस 2001 की खिलाफ वर्जी की गई है। ताहम टैक्स हुकाम को इस ऑर्डीनेंस के तहत किसी भी जज के खिलाफ आज़ादाना तौर पर तहकीकात का हक हासिल है, न कि हुकाम बाला की हिदायत की रोशनी में। हिदायत पर की जाने वाली तहकीकात काबिल ताज़ीर जुर्म के ज़ुमरे में आती है और इस मुकदमे में खिलाफ कानून हिदायत देने जैसे संगीन नताइज का खमियाजा बैरिस्टर शहजाद अकबर, फ़रोग नसीम और उन टैक्स हुकाम को भुगतना होगा जो ऐसी गैर कानूनी हिदायत पर अमल पैरा हुए हैं। अजाफी नोट के मुताबिक कौंसिल को खुद दरख्वास्त गुजार जज या किसी भी जज के खिलाफ कार्रवाई का मुकम्मल इख्तियार हासिल है। जस्टिस या अफरीदी के मुताबिक दरख्वास्त गुजार जज जस्टिस काजी फायद ईसा या किसी भी जज को ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत इस अदालत में दरख्वास्त गुजार बन जाएं। अजाफी नोट के मुताबिक सरीना ईसा, उनकी बेटी और बेटे के खिलाफ इस अदालत के फैसले को वापस लिया जाता है और उसकी बुनियाद पर दी जाने वाली हिदायत, होने वाली कार्रवाई और उस बुनियाद पर तैयार की जाने वाली रिपोर्ट्स का सरीना ईसा और उनके बच्चों के हुकूक और जिम्मेदारियों पर कोई असर नहीं होगा। फैसले में कहा गया है कि फैसला वाज़ेह अल्फाज से सुनाया जाता है कि इस अदालत के जज समेत कोई कानून से बालातर नहीं। कोई भी चाहे वो इस अदालत का जज ही क्यों ना हो, उसे कानूनी हक से महरूम नहीं किया जा सकता। हर शहरी अपनी ज़िंदगी, आज़ादी, साख और जायदाद से मुतल्लक कानून के मुताबिक सलूक का हक रखता है, जबकि आइन के आर्टिकल 9 से 28 हर शहरी के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। फैसले में मज़ीद कहा गया है कि अदलिया का एहतसाब ज़रूरी है, लेकिन कानून के मुताबिक होना चाहिए। खुली अदालत शीशे के घर जैसी है, जज बड़े बड़े लोगों के खिलाफ खुल कर फैसले देते हैं। फैसले में कहा गया है कि सरीना ईसा से बयान में मामला FPR भेजने का नहीं पूछा गया था। सरीना ईसा को अहम तरीन मामले पर समाअत का पूरा हक नहीं दिया गया। आइन के तहत शफाफ ट्रायल हर ख़ास व आम का बुनियादी हक है, लिहाजा सिर्फ जज की अहलिया होने पर सरीना ईसा को आइनी हकूक़ से महरूम नहीं किया जा सकता। कानून के मुताबिक फ़ैसलों से ही अवाम का अदलिया पर एतमाद बढ़ेगा। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि जस्टिस फायद ईसा ने कहा कि उनकी अहलिया के आज़ादाना टैक्स मामलात में उन्हें मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता। सरीना ईसा और उनके बच्चे आम शहरी हैं, उनके टैक्स का 184(3) से कोई ताल्लुक नहीं, जबकि सरीना ईसा के टैक्स का केस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल नहीं भेजा जा सकता।
फैसले के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का दायरा इख्तियार सिर्फ जजेस तक महदूद है। अदालती फैसले में कहा गया था कि जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई पर एफबीआर के खिलाफ अपील असरअंदाज नहीं होगी। ऐसा भी मुमकिन था। चेयरमैन एफबीआर की रिपोर्ट पर जस्टिस काजी फाइज बरतरफ हो जाते। जज की बरतरफी के बाद एफबीआर के खिलाफ अपील सरीना ईसा के हक में भी आ सकती थी। बरतरफी के बाद अपील में कामयाबी का फैसला होने तक जस्टिस काजी फाइज ईसा रिटायर्ड हो चुके होते। ऐसा भी मुमकिन था कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल एफबीआर रिपोर्ट तस्लीम ना करती। फैसले में कहा गया है कि आज खुद नोटिस लेने की हिदायत देना सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की आज़ादी के खिलाफ है। आइन के तहत सरकारी अफसरान जजेस के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं करा सकते, जबकि चेयरमैन एफबीआर की रिपोर्ट दरअसल जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ शिकायत ही थी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एफबीआर को तहकीकात का हुक्म देना गलत था। जजेस के खिलाफ कार्रवाई सदर पाकिस्तान की सिफारिश पर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल कर सकती है। फैसले में मजीद कहा गया है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनके अहल खाना का टैक्स रिकॉर्ड गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा किया गया। मरकजी केस में भी जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनके अहलिया का मुकम्मल मौक़िफ़ नहीं सुना गया था। अदालती फैसले में कहा गया है कि किसी एक जज के खिलाफ कार्रवाई से पूरी अदलिया की आज़ादी पर सवाल उठता है। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम ने जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में सुप्रीम कोर्ट फुल बेंच का फैसला गलत और तजादात का हामिल करार दे दिया। एक टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए फ़रोग़ नसीम का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ेपन का मुज़ाहरा किया। हम जस्टिस काजी फाइज ईसा के मुखालिफ नहीं, हमारे पास एक मालूमात आई, वो हमने आगे बढ़ाई। उनका कहना था कि क्या मिसेस सरीना ईसा ने यह वजाहत दी है कि पैसे कहाँ से आए? सिर्फ ये कह देना काफ़ी नहीं है कि मेरा ताल्लुक अमीर ख़ानदान से है। एफबीआर ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि मिसेस सरीना ईसा अपने ज़राए आमदन बताने में नाकाम रहीं। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले पर गुफ्तगू करते हुए फ़रोग़ नसीम का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला दुरुस्त नहीं है। हमारे पास कानूनी ऑप्शन मौजूद हैं। मुअज़्ज़ज़ जजेस के इख्तियारात सबसे ज़्यादा तो जिम्मेदारी भी सबसे ज़्यादा है। उनका कहना था कि मैं आज वज़ीर कानून नहीं बल्कि आज़ाद शहरी और बतौर वकील बात कर रहा हूँ। मेरा जस्टिस काजी फाइज ईसा से कोई ज़ाती मामला नहीं है। वज़ीर कानून का कहना था कि आला अदलिया के जजेस की तरह दीगर सरकारी अफसरान भी पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं। क्या अब डिस्ट्रिक्ट जजेस और इंतज़ामी अफसरान भी अहल खाना के मामलात से आज़ाद होंगे? अगर ऐसा है तो फिर मैं भी क्यों अपने अहल खाना के असासे ज़ाहिर करूँ? उनका कहना था कि अगर सुप्रीम कोर्ट का जज अपने अहल खाना के असासों का जवाब दे नहीं तो क्या ये मेयार दीगर सरकारी मुलाजमीन के लिए भी होगा? अगर जज जवाब दे नहीं तो मसलन मैं और वज़ीर आज़म अपने ख़ानदान के असासों से मुतल्लिक़ क्यों जवाब दे हों?